यूपी में 12% ब्राह्मण वोट के लिए सियासी बवाल मचा है। हर पार्टी इस वक्त ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचने की फिराक में है। हालांकि ब्राह्मणों की आबादी दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के मुकाबले कम है, मगर ब्राह्मण माहौल खड़ा करने में माहिर है। अब ब्राह्मणों के एक बड़े हिमायती अखिलेश यादव बन के उभरे हैं। एक के बाद एक ब्राह्मणों के रसूखदार परिवार समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सवाल यह है कि यूपी में ब्राह्मण इस बार किधर जाएंगे? क्या ब्राह्मण नेता समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद हो रहे हैं? क्या ब्राह्मण अखिलेश यादव के साथ गोलबंद हो रहे हैं? इसका सबूत है परशुराम पूजा के अगले ही दिन बीएसपी के पूर्व सांसद राकेश पांडे बीएसपी में शामिल हो गए हैं। उनके बेटे रितेश पांडे खुद अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से बीएसपी सांसद हैं। राकेश पांडे पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र के बड़े ब्राह्मण शहरों में से एक माने जाते हैं। राकेश पांडे के पार्टी में शामिल होने से समाजवादी पार्टी खासी उत्साहित है। पार्टी ने अखिलेश यादव के साथ उनकी तस्वीर ट्वीट कर लिखा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए वरिष्ठ बसपा नेता एवं अंबेडकर नगर से पूर्व सांसद श्री राकेश पांडे जी अपने साथियों के साथ सपा में हुए शामिल। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यूपी में ब्राह्मण वोटों की लड़ाई तेज हो गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर में आज बीएसपी के पूर्व सांसद राकेश पांडे अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे मौजूदा समय में बीएसपी के सांसद हैं। इसके पहले बीएसपी के विधायक विनय तिवारी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, उनके साथ उनका परिवार भी शामिल था। विनय तिवारी कभी यूपी के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। अब कल अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भगवान परशुराम के मंदिर पर पूजा अर्चना की, तो क्या अखिलेश यादव ब्राह्मण वोटरों को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश में है? क्या ब्राह्मण वोटर उनकी तरफ आएगा? बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है? विनोद मिश्रा, कानपुर कैंट। तो जिस तरह से अखिलेश यादव कर रहे हैं कि जो ओबीसी पार्टी है उनके लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, साथ में ब्राह्मण वोटों को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण आएगा समाज? बिल्कुल आएगा, क्योंकि योगी सरकार में ब्राह्मण बहुत ही प्रताड़ित हुआ है। इसलिए ब्राह्मण जो है अखिलेश जी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा, और निश्चित तौर से काफ़ी ब्राह्मण बराबर अभी आचार संहिता लगने के बाद और ज़्यादा तेजी से ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में आएगा, और निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों के सहयोग से सरकार बनेगी। आपका क्या नाम है? हिमांशु वाजपेयी। जिस तरह से आज हमने देखा कि जो राकेश पांडे हैं अंबेडकर नगर आसपास के इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ है, उनके बेटे एमपी हैं बसपा से, वो आज समाजवादी पार्टी में आ गए। इसका क्या असर देखते हैं? यहाँ कल अखिलेश यादव जो भगवान परशुराम के मंदिर में गए पूजा। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सदैव ब्राह्मणों का सम्मान किया है। हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी की जो जयंती थी उसका अवकाश आदरणीय नेताजी ने, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, घोषित किया था। दुर्भाग्यवश जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले उस अवकाश को रद्द करने का काम किया, जो पहला आघात था ब्राह्मणों की आस्था के ऊपर इस सरकार का। और उसके बाद तमाम ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार इस सरकार में देखने को मिले हैं, ऊपर से नीचे तक, एक गांव के स्तर से लेकर राजधानी स्तर तक ब्राह्मण पीड़ित और प्रताड़ित रहा है इस पूरी सरकार में। आज समस्त ब्राह्मण जो उसको अपना भविष्य सुरक्षित दिख रहा है आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। लेकिन ब्राह्मण जो वोटर है, पहले कहा जाता था कि वो कांग्रेस के साथ जाता था, फिर उसके बाद जब कांग्रेस कमजोर हो गई तो बीजेपी के साथ चला गया, तो वो कैसे अखिलेश यादव के पास आ जाएगा जो ओबीसी की पार्टी मानी जाती है? देखिए, मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। अब आप देख लीजिए, अभी आपने कहा कि ब्राह्मण सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया, लेकिन सरकार बनवाने के बाद सर्वाधिक इस सरकार में अगर हम आकलन करेंगे तो ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से पीड़ित रहा है, प्रताड़ित रहा है, नजरअंदाज किया गया है। अब मैं बड़ा आपको बताऊं, कल जब अखिलेश जी ने भगवान परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण किया, कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, सबसे ऊंचा फरसा हमारे आराध्य देव का जो फरसा लहराया गया है इस प्रदेश की धरती पर, यह पहली बार हुआ है कि किसी राजनेता ने
भगवान परशुराम जी की मूर्ति के अनावरण किया और फरसे को लहराया। ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात है, गर्व की बात है कि हमारे आराध्य से आशीर्वाद भगवान, अब जब हमारे आराध्य देवता ने अखिलेश जी को आशीर्वाद दे दिया है तो इसके आगे हम लोग कुछ कह और सुन नहीं सकते हैं। हम लोग संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्प के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में 2022 में समस्त ब्राह्मण समाज एकजुट होकर बनाएगा। इस तरह से अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि वो गुलदस्ता बना रहे हैं जिसमें सभी रंग के फूल हैं, तो अब उसमें ब्राह्मण भी आ गए हैं। और अखिलेश यादव का भी कहना है कि जिस तरह से उनको आशीर्वाद मिल रहा है ब्राह्मणों का, 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। एक ऐसे वक्त जब बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, सतीश मिश्रा 2007 का चमत्कार दोहराने की फिराक में है, तो एक के बाद एक सियासी ब्राह्मण परिवारों का समाजवादी पार्टी का रुख करना चौंकाने वाला है। भगवान परशुराम की शरण में जाना और फरसे लहराकर दिखाना यूं ही नहीं है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद अगर मिल गया तो साइकिल की रफ्तार तेज हो सकती है। ब्राह्मण नेताओं के इस्लामबंदी से अखिलेश यादव भी खुश हैं। मुलायम सिंह यादव को परशुराम जयंती का क्रेडिट देने के साथ साथ अब वो संस्कृत पाठशालाओं के विकास की बात करने लगे हैं, संस्कृत भाषा के विकास की बात करने लगे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग जो पूर्व में विधान परिषद के अध्यक्ष रहे, विधान सभा के अध्यक्ष रहे, बड़ी संख्या में विधायक और जो नए पार्टी में जुड़े वो लोग थे, मंदिर का दर्शन किया, भगवान परशुराम जी की पूजा की और साथ ही साथ ये भी फैसला लिया है कि समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से पहले भगवान परशुराम जयंती पर छुट्टी थी, छुट्टी दोबारा होगी और संस्कृत को बचाने के लिए, संस्कृत की पाठशालाओं को बचाने के लिए, संस्कृत से जुड़े हुए सभी हमारे गुरुओं को सम्मान देने के लिए और जो संस्कृत की यूनिवर्सिटी और संस्कृत को बढ़ाने के लिए और संरक्षण करने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा समाजवादी सरकार में होगा। अगर बजट भी ज़्यादा देना पड़ेगा तो बजट दे करके संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये संकल्प आज लिया है। राकेश पांडे से पहले पूर्वांचल का एक बड़ा ब्राह्मण परिवार बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुका है। हरिशंकर तिवारी के बेटे और पूर्व सांसद कुशल तिवारी, मौजूदा विधायक विनय शंकर तिवारी और उनके भांजे गणेश शंकर जो विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं, तीनों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। पूर्वांचल में इस परिवार का समाजवादी पार्टी के साथ जाना एक बड़ी घटना है। विनय शंकर तिवारी की माने तो बीजेपी ब्राह्मणों की इस नाराजगी को समझ रही है, इसलिए पार्टी ब्राह्मणों को मनाने में जुट गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री मनोज पांडे का दावा है कि इस समाज के बीच पार्टी ने मजबूत पैठ बना ली है। भारतीय जनता पार्टी के शासन था तो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया। चाहे ऊंचाहार की घटना ले लीजिए, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में राजीव मिश्रा की बात ले लीजिए, अभी हाल में उत्कर्ष शुक्ला के गूंज कर हत्या कर दी गई। इसी तरह साथ ही साथ आप विवेक तिवारी की हत्या कर दी गई। कानपुर में लोगों का इनकाउंटर के नाम पे हत्या कर दी गई, वहाँ न्यायालय की बात नहीं सुनी गई। तो पूरे प्रदेश में 5 साल तक, और उसका तात्कालिक जो प्रमाण है भारतीय जनता पार्टी के परेशान होने का, उनके केंद्रीय नेतृत्व ने अभी बैठक बुलाई थी और मैराथन बैठक हुई, एक दौर की बैठक नहीं हुई है। और पूरे प्रदेश के नेताओं से ये आग्रह अनुरोध किया गया है कि आप सब लोग ब्राह्मण समाज में जाएं और उनको मनाने का काम करें। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से दूर जा चुका है। भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश करने का काम हम और हमारे पूर्व स्पीकर आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव माननीय नेताजी से मिले थे और अवकाश उन्होंने 5 मिनट में घोषित किया था। 4 साल पहले समाजवादी पार्टी ने, इसके पहले भी भगवान परशुराम जी की मूर्ति को लगाया था, मंगल पांडे की भी मूर्ति बलिया में लगाने का काम किया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।